नमस्कार, मैं हूं विकास सुधीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हैं आपके शहर करनाल के दिल के पास मतलब तो आपके शहर करनाल का जो हार्ट ऑफ सिटी जिसको माना जाता है, करन गेट बाज़ार जो मुख्य बाज़ार है। आपको बता दें, पूरे करनाल का केवल मात्र एक छोटा सा मुख्य बाज़ार, जहाँ पर हज़ारों लोगों के घर का निवाला कमाया जाता है। अपने बच्चों की पेट में जो खाना डाला जाता है उसके लिए यहाँ से कमाई की जाती है। और ये जो बाज़ार है ये आज का नहीं है। जब से करनाल शहर बना है तब से केवल मात्र ये एक शहर है, मात्र छोटा सा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बाज़ार है यदि हम सदर बाज़ार से आते हैं तो दयालपुरा गेट से ये स्टार्ट होता है, और यदि हम रेलवे रोड से आते हैं तो घंटा घर चौक से अंदर की तरफ ये बाज़ार शुरू हो जाता है, जिसकी मैं आपको ये सीधी तस्वीरें, बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, ये दिखाने का मकसद जो है वो मकसद ये है कि इस बाज़ार पर एक ग्रहण, स्मार्ट सिटी के नाम का एक ग्रहण लग चुका है यहाँ पर। और पिछले एक हफ्ते से जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार द्वारा व्हीकल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन ये प्रतिबंध जो लगा है उसकी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी ऐसी दुकान आप देख सकते हैं नहीं है जिसके बाहर टू व्हीलर ना हो। आप देख लीजिए। और एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये भारत साड़ी है। कम से कम 25 ये टू व्हीलर वाहन यहाँ खड़े हैं। और इसके अलावा ये आप देख लीजिए, ये सब ये टू व्हीलर वाहन सब। इसका कारण है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके बिना जैसे आपका शरीर बिना खून के नहीं चल सकता, और बिना व्हीकल के टू व्हीलर के ये बाज़ार चल ही नहीं सकता। यकीन मानिए, यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं सारा दिन मक्खियाँ मारते हैं। और एक टाइम होता था जब इनके पास इस बाज़ार में पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। इतना ट्रैफिक हुआ करता था, इतना लोगों का आना जाना लगा रहता था, व्यापार चलता था। आपको मालूम है, जब व्यापार चलता है, जब काम धंधा चलता है, तब लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। और इतने से शहर में, ये इतना सा शहर है करनाल, मैक्सिमम 4.5 से 5 लाख लोगों की जनसंख्या वाला ये शहर है, और उसका ये मेन बाज़ार है। आप ये देखो, जब से यहाँ पर ये प्रतिबंध लगा है, ये बाज़ार के सारे दुकानदार मक्खी मार के अब हमारे पास आ गए, क्योंकि जो इनका दर्द है वो हम आपको दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं जो ये दर्द है, ये सरकार के सीने में भी हार्ट अटैक का काम करने वाला है। और मेरा मानना कि कर जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था उत्पन्न ही क्यों की जा रही है जिससे लोगों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। दोस्तों, कारण इसका मैं बता देता हूं आपको। जब बिना सोचे समझे किसी भी योजना को लागू कर दिया जाता है, फिलहाल अभी इसका ट्रायल चल रहा है, तो जानकारी सब दुकानदारों को और हमारे पास है, इसका ट्रायल चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ट्रायल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है पत्रकारों के अपने सोर्स होते हैं, और जो हमारा सोर्स है वो सोर्स कहता है कि ये ट्रायल नहीं है। ये जो ठप्पा यहाँ लगा है, सील बंद का, आवाजाही व्हीकलों की जो रोक लगी है, ये ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, प्रशासन जितना मर्जी जोर लगा ले, क्योंकि जो ये बाज़ार है, ये बाज़ार हैं कम से कम 5 से 6 बाज़ार हैं। आप नोट करिए। नंबर 1 दयालपुरा गेट, नंबर 2 पुरानी गुड़ मंडी,
नई गुरु मंडी, करण गेट, सराफा बाजार, दुपट्टा मार्केट और इसके बाद जो आपकी दिल की धड़कनें हैं ना और बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसके तुरंत बाद एक ट्रायल पूंजपुरा रोड पर हॉस्पिटल चौक से लेकर जो सब्जी मंडी वाला चौक है वहाँ तक होने वाला है। हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि जब ये ट्रायल जब लगेगा आपकी कमाई से तनख्वाह लेने वाले लोगों को, तो वो लोग दोस्तों उधर भी ये हथकंडा अपनाएंगे। और आपको बता देते हैं यहाँ जैसे तैसे यहाँ सक्सेस हो रहा है, कारण है यहाँ सत्ता पक्ष के भी काफ़ी दुकानदार हैं जो बेचारा इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो बोल ही नहीं सकते। कारण प्रधान जो करण गेट का जो प्रधान है श्याम सुंदर बत्रा जी महाराज, वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने उनको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में लगा दिया है। आप सोच सकते हैं बोलेंगे तो कैसे। चलिए, ये लोग तो बोलेंगे चाहे नहीं बोलेंगे, लेकिन ये लोग जरूर बोलेंगे। आप इनके चेहरे देख लीजिए। मैं अपने साथी कहूँगा आपको इन दुकानदार भाइयों के चेहरे दिखा देगा। एक टाइम था इनके चेहरे बड़े खिले रहते थे और जो ये अब चेहरे हैं ये मुरझा चुके हैं। सबसे पहले मैं भाई साहब आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मेरी करण गेट पे शॉप है। हमारा 40 साल पुराना यहाँ करण गेट पे काम है जी। लेकिन जो दुविधा आज के टाइम में हम देख रहे हैं, हमने 40 साल में भी कभी नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी नहीं देखी, ना हमने देखी, जो 40 साल से काम कर रहे हैं। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि दुकानदारों को क्या कसूर है? क्या वो टैक्स नहीं देते, या समय पे अपनी रिटर्नें नहीं भरते, या नौकरों को अपनी तनख्वाहें नहीं देते? दुकानदारों का कसूर तो बताएं। एक सिर्फ हमारी मांग तो छोटी सी है कि एक 2 व्हीलर अलाउ किया जाए। कल की एक दुर्घटना घटी यहाँ पे साहिल हिंदुस्तानी के साथ, प्रशासन ने उसका क्या किया? उल्टा मजाक ही उड़ाया। उसकी वाइफ साथ में थी, उनका भी मजाक उड़ाया, चालान कटा। आज एक दुर्घटना घटी इंदौर में, प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया, दोनों के दोनों पुलिस वाले सस्पेंड हुए। हमारी पुलिस वाले क्या करते हैं, साथ के साथ उसको विड्रॉ करके उसको वहाँ से भगा दिया कि नहीं कोई बात नहीं तुम जाओ। उस बंदे ने, पुलिस वाले ने मास्क नहीं लगा रखा था, उसके लिए कोई चालान नहीं हुआ। हमारे लोगों के लिए हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम है, हर चीज़ की बंदिशें हैं। तुम्हारे को एटलीस्ट ये तो देखना चाहिए कि छोटे छोटे 700 कारोबार हमारे हैं, 700 व्यापारी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनके आगे सेल्समैन भी हैं, बच्चे भी हैं। अब अप्रैल का महीना आया, हर एक बंदे ने गेहूँ भी खरीदनी है। यकीन मानिए लगभग 25 से 30 हज़ार लोग हाँ जी इस बाजार में व्यापार कर रहे हैं। बिल्कुल उनके घर की रोजी रोटी चलती है। बिल्कुल रोजी रोटी चल उसी रही से है। आगे पता नहीं ना जाने कितने लोगों का काम चलता होगा। जो हमारे पास वर्कर लगे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को एडमिशन करवाने हैं। अगर कारोबार नहीं होगा तो अपने बच्चों को एडमिशन कहाँ से करवा पाए? व्यापार। साजन जी, एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। बात एडमिशन की आ गई है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई स्कूल जाने की बात आ गई है। कोविड अपने चरम सीमा पे पहुंच रहा है, लेकिन आपको बता दें ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। ये वाला मामला भी, बाजार बंद स्कूल ओपन, बहुत बड़ी धांधली है जो जल्द ही हम लोग इसको उठाने वाले हैं। आपको बता दें स्कूल वालों का व्यापार चलाने के लिए जब तक उनके एडमिशन हो जाएंगे, बच्चे स्कूल की किताबें ले लेंगे, साजन जी बिल्कुल ठीक है, बच्चों की वर्दियां आ जाएंगी, फिर बैन लग जाएगा, शूज आ जाएंगे, सारा सामान आ जाएगा, फिर लग जाएगा स्कूलों पर बैन। ये भी पुख्ता जानकारी मेरे पास है। फिर तो आपको बता देते हैं, मतलब जो नकेल कसने जा रही है। साजन जी क्या लगता है आपको? बिल्कुल ठीक है। ये प्रशासन के सारा बिना अनदेखा काम हो रहा है। 600 करोड़ रुपए का बजट आया है स्मार्ट सिटी के लिए, वो सिर्फ करण गेट पे ही लगने के लिए नहीं आया। 600 करोड़ रुपया तुम और शहर में कहीं भी लगा सकते हो। 13 सेक्टर में लगाओ, 6 सेक्टर में। 13 सेक्टर में ड्रेन की प्रॉब्लम है, वहाँ पे सीवरेज की प्रॉब्लम, उनको ठीक करो। लाइट की प्रॉब्लम, उनको ठीक करो। सिर्फ एक करण गेट पे नहीं, हमारे साथ व्यापारियों के साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं। अकेले हम लोग नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, प्रशासन है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एक ही बात की सिर्फ अड़ास लगा रखी है, 2 व्हीलर अलाउ नहीं करना। जो इन्होंने पार्किंग बनाई है, क्या वो पार्किंग सक्सेसफुल है? लोग 2 व्हीलर पार्किंग में लगाए ही नहीं, आउटर में लगा रहे हैं। सब्जी मंडी का आप एरिया कवर के देखो, वो आउटर में ही लगा रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं है। ये तो सिर्फ व्यापारियों को तंग करने के लिए। साजन जी, मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। पॉइंट ये उठाया है कि जहां पर डेवलपमेंट की जरूरत है, मैं आपको बता देता हूं, यदि इस मार्केट के बाहर यानी पीछे
आप चले जाएंगे वहाँ पर आपको डेवलपमेंट की बेहद ही जरूरत है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सबसे पहले उन कॉलोनियों में लागू हो जाना चाहिए जहाँ पर अभी किसी ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। और साथी यहाँ देख लीजिए, आप बेहद परेशान हैं। हाँ जी, क्या बताएंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जी, अच्छा जी, इधर आ जाओ। तो सारी मार्केट इतनी अच्छी थी, पूरा रश रहता था मार्केट में। इस टाइम मार्केट ऐसे खाली हुई पड़ी है, कोई कस्टमर नहीं है, कुछ नहीं है। खुद इतने परेशान हुए पड़े हैं कि क्या बात होगी है। इतना काम होता था, आज काम भी नहीं है बिल्कुल मार्केट के अंदर। ये टू व्हीलर तो जरूर खोलने चाहिए इनको। चलिए, इतने कर दीजिए। चलो, चावला जी कहते हैं टू व्हीलर खोल देने चाहिए। तो आपको लगता है टू व्हीलर खोल देने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी, कितना परसेंट हो जाएगा? पूरा ही होगा जी, इसमें कोई शक वाली बात 100% नहीं है, ही होगा जी, 100% होगा जी। 100% ही होगा। तो टू व्हीलर की आड़ में फिर कार, जीप, ये वो नहीं, सिर्फ टू थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, ये सब आने टू व्हीलर लगे। अलाउ करते हैं, सिर्फ टू व्हीलर। और बाकी तो पार्किंग में लगा के आते हैं, कार अंदर लाते नहीं, सिर्फ टू व्हीलर अलाउ करते हैं। हमारा मसला हल हो जाएगा। शॉप क्योंकि दुकान पे लेबर है, उनके कहाँ से सैलरी देंगे उनको? जब काम ही नहीं होगा तो हम भी बैठ जाएंगे, सारे करेंगे। मेन मार्केट है, यहाँ भी यही हाल है, तो उसको तो लोग करना चाहिए। चलिए, आपकी बात कराता हूँ, एक दृश्य दिखाता हूँ। अंदर ये दुकानदार बैठे हैं। ये दुकानदार देखो क्या काम कर रहे हैं। कोई ग्राहक नहीं है इनके पास, सिर्फ एक भी ग्राहक दुकानदार नहीं की है, भीड़ है। केवल मात्र दुकानदार है। अपने साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, क्या करते हो आप? तो मेरी गुड़ मंडी की शॉप है और अब इतने परेशान हो चुके हैं, कोई कस्टमर नहीं मंडी में आता। हमारा होलसेल का काम है। अब कुछ कस्टमर आएगा, उसने तेल का डील लेना है, चीनी का कटन है, सीट पर उठा के उड़ जाएगा। अब टू व्हीलर होगा तो उस पर लेके जाएगा। अब कस्टमर नहीं तो बाहर से ही लेके चला जाएगा, अंदर क्या करेगा? टू व्हीलर का रास्ता ही नहीं है। और जो कस्टमर आता है और बाहर देखता है पुलिस वाले खड़े हैं, कुछ जो चलान कराने से वैसे वापस मुड़ के चला जाता है, अंदर हो जाता है। इससे तो खाली मंडी गुड़ मंडी में तो कोई आता ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, अपनी करंट मंडी डेट में आना जाना बंद है, बिल्कुल बंद है सब कुछ। हाँ जी। तो आप क्या मांग क्या करते सर, हो? हम तो प्रशासन से ही कहते हैं कि टू व्हीलर ओपन करने चाहिए। वो कुछ ना करें, हम हर समय साथ हैं, लेकिन टू व्हीलर जरूर है। केवल मात्र फिलहाल तो अभी एक ही मांग है कि टू व्हीलर, स्कूटर, मोटरसाइकिल को लागू कर दिया जाए तो बाजार में थोड़ी सी चहल पहल शुरू हो जाएगी। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम साहिल है, मेरी अंदर कपड़े की काम है। मुझे ये कहना है कि आज के टाइम में इतनी लेडीज़ हैं जो बड़ी उम्र की हैं, किसी के गोडे में दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। हमारे पास हैंडीकैप लेडीज़ भी आती हैं। आज अगर उनके पास कोई भी होगा, कोई व्हीकल नहीं आने के लिए, कोई स्कूटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो लोग अंदर कैसे आएंगे, सामान कैसे लेंगे और सारा ग्राहक कहाँ जाएगा? ग्राहक बाद सेक्टरों में शिफ्ट हो जाएगा, जो इतना हार्ट ऑफ द सिटी है। एक मेन करम गेट है, इसके अंदर आज कस्टमर पूरी तरह से उड़ चुका है। यहाँ पे काम नहीं है, किसी का भी किसी भी तरह का कोई काम नहीं था दुकानदारी के अंदर। सब लोग खाली बैठ जाते। किसी से पूछो, कल एक लड़का आया, कहता भैया मैं दुकान पे किराए पे ले रखी है, मेरा 30,000 रुपये महीना किराया है, लेकिन सुबह से मैंने 500 रुपये की सेल करी है। तो कहता मैं कहाँ से किराया दूंगा, कहाँ से मैं खर्चे निकालूंगा? आज जो स्थिति बन चुकी है वो बहुत ही बेकार बन चुकी है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कोरोना के काल से अभी हम लोग उठ के आए हैं, अभी हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं। पुराने खर्चे हम लोगों के पूरे नहीं हुए, लेकिन आज जो ये महामारी पड़ रही है, जो ये इन्होंने प्रशासन ने किया, बिल्कुल गलत है। टू व्हीलर्स बिल्कुल होने ही चाहिए, हर हाल में होने चाहिए। टू व्हीलर की समस्या का समाधान टू व्हीलर से बिल्कुल समस्या का समाधान है। जब लोग आएंगे, आवागमन होगा, आना जाना होगा, तो व्यापार बनेगा बाजार के अंदर। व्यापार बनेगा तो सारा काम तभी बनेगा जब व्यापारी के पास पैसा होगा, तो हम लोग टैक्स देंगे, तभी गवर्नमेंट चलेगी, तभी सारे काम होंगे, वरना कोई भी काम नहीं होगा। आप बताइए, आपका क्या कहना है? क्या नाम है? नहीं रहेगा बिल्कुल ग्रीन जी। एक टू व्हीलर की समस्या अभी आते हैं बाजार के अंदर शाम के टाइम में बिल्कुल 100% गलत है। बिल्कुल सही बात है यार, प्रभाव पड़ेगा। एक और समस्या का हल हो सकता है कि वन वे वगैरह कर दिया जाए, इससे ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा। एक साइड से आना जाना वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये आपकी समस्या है, आपने अपनी बात रखी। नहीं, सुनवाई आप डीसी साहब से मिले कभी? डीसी साहब से हमारे प्रधान जी वगैरह सारे मिले हैं, तो उनकी
समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ। उनको सिर्फ यही कहा है कि टू व्हीलर खोले जाएं। टू व्हीलर की अभी समस्या का हल नहीं हो रहा। हमारी प्रार्थना यही है कि टू व्हीलर को जरूर खोला जाए, उसके बगैर यहाँ पे नहीं होगा। आज दोपहर की बात है, मैं घर तक गया, वापस आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मुझे 4 जगह हाथ छोड़ के अंदर आना पड़ा। ये समस्या सबसे बड़ी है कि दुकानदार भी अंदर खुद नहीं आ सकते। दोस्तों, समस्या जायज़ है और मैं आपको बता दूं, सराफा बाजार के कुछ दुकानदार इस खबर को देखकर यहाँ पहुँच गए हमारे पास। हम उनसे बात करेंगे। ललित जी हैं, ललित जी हमारे पास आए हुए हैं। ललित जी, क्या कहना चाहोगे आप? सर, ये बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है हम सब दुकानदार भाइयों के साथ, पूरी मार्केट के साथ, कि भी जो क्या कहते हैं जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, ये दुकानदारों का बिल्कुल सरासर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हम सभी दुकानदारों के साथ। हम सब व्यापारी जितनी भी एसोसिएशंस यहाँ बनी हुई है, जेडी रोड की, करंट गेट की, बजाजा बाजार की, सराफा बाजार एसोसिएशन, हर जगह जाकर देखिए, अभी भी आप सभी दुकानदार एक सभी खाली बैठे, और जबकि सभी दुकानदारों का इस समय बिल्कुल पीक सीज़न है नवरात्रों का, जो सबसे मेन चैत्र नवरात्रि अभी शुरू होने वाले हैं, शादी ब्याह के सीज़न है, लेकिन सभी दुकानदार इस समय हाथ पे हाथ रख के थक के बैठे हैं। ये सरासर हम सभी लोगों के साथ, सभी व्यापारी भाइयों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती अपील है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और सभी दुकानदारों को एक सही दिशा और सही निर्देश दिए जाएं ताकि ट्रैफिक नियमों का सही से पालन हो सके। और ये जो बैरिकेड जगह जगह लगाए गए, जिससे दुकानदारों का काम बिल्कुल ठप हो चुका है, उसको सही रास्ते पे लाया जाए। और ये हम सभी दुकानदारों की तरफ से अपील है, प्रार्थना है सरकार को कि भी ये बैरिकेड्स का ख़त्म करें ये सिस्टम, और जो आवाजाही है ग्राहकों को भी परेशानी है इससे, और सभी दुकानदार भाइयों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। जी दोस्तों, ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत, दिल का दर्द जो बाहर जुबान से आ रहा है उसको हम दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर लेना। मैं आपको बताता हूँ, कुछ कंट्री ऐसी है जिनमें मैं खुद गया हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं देखा। वहाँ बड़ा स्मूथली हर चीज़ चलती है, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं वो देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे वनीत खेड़ा जी। पहले मैं वनीत जी से बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपकी बात कराऊंगा राकेश नागपाल जी से भी। इनके बारे में थोड़ा सा परिचय कराऊंगा मैं आपको, थोड़ा बढ़िया वाला कराऊंगा। तो वनीत जी, क्या कहेंगे आप, कैसा महसूस कर रहे हो आप? काफ़ी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आप जैसे भाई आकर जब दुकानदारों की पीड़ा को सुनने के लिए इस व्यापारियों की चौपाल में आए हैं, तो आपका भी स्वागत है। हम लोग तो सब लोग यहाँ पे आराम से बैठे होते हैं, शाम को भी सुबह आप भी आए तो आपका भी स्वागत है। एक छोटा सा करेक्शन मैं आपकी उसमें करना चाहता था, आप इसमें बोला था हमारे इस मार्केट के प्रधान श्याम बत्रा जी पहले दिन से ही इस विषय को लेकर चल रहे हैं। वो थोड़ा सा लेट थे, हमारे बीच में आ चुके हैं। जी हाँ, एक मिनट, ये बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। श्याम बत्रा जी, जिनको क्षेत्र विकास बोर्ड में लगाया अभी 1 साल के लिए, मेरे को जो जानकारी है, बड़े सज्जन आदमी हैं, व्यापारी आदमी हैं, और इसी बाजार से जुड़े हुए हैं, और मैं काफ़ी लंबे अरसे से जानता हूं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो लोग सरकार से जुड़े हैं वो शायद बोल पाए, ऐसा मैंने आपको कहा था। होता भी यही है, सरकार के खिलाफ सरकार के लोग कैसे बोलेंगे, इम्पॉसिबल बात है। लेकिन शाम जी हमारे से बात करेंगे। मनीष जी, आपकी करेक्शन तो मैं पूरी कर देता हूँ, लेकिन राकेश जी यही है मेरे पास, कहीं नहीं जा रहे। राकेश जी नहीं जाते, राकेश जी यही हैं, राकेश नागपाल जी। इनको कोई जगह आने जाने के लिए छोड़ा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहे थे मनीष जी? नहीं कह रहे थे, व्यापार बात एक छोटी सी मांग ही है, सभी की आपने सुनी ली है। भाई हम भी नहीं चाहते ये सारा रोड़ा कोई प्रधानगी का भी नहीं है, सब व्यापारियों की बात है। और एक छोटी सी डिमांड है, हमें नहीं समझ आ रही एक छोटी सी डिमांड के लिए क्यों इतना उसको डिले किया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है। एक छोटी सी डिमांड है, 2 व्हीलर आने चाहिए। 2 व्हीलर आने की हमारी कोई और मांग ही नहीं है। मांग भी क्या है, ये मतलब जरूरत है, नेसेसिटी है, मांग भी नहीं है ये, मतलब इसको रोक क्यों लगाई है। मैं बताता हूँ, करनाल के लोग कुछ मांगते ही नहीं है, हमेशा देते ही आए हैं। करण की राकेश जी क्या कहते हो, देते आए कि नहीं आए? देते हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि मैं खुद करनाल का हूँ, और मैं देखो बिल्कुल यहाँ की नब्ज के बारे में मुझे अच्छे से मालूम है। और समय आने पर ये नब्ज जो हम टटोलते हैं ना, ये बहुत अच्छा इलाज करेंगे। क्या कहोगे राकेश जी, आप बताओ?
आप बड़े चेहरे से बड़े मायूस और परेशान लग रहे हो। मैं कैमरे की तरफ थोड़ा चेहरा दिखा दो। ऐसा कुछ मेरे नहीं पास आ है। जाओ आप। आगे ये देखिए, इनको मैं बड़ा हौसला दे रहा हूँ, घबराना नहीं है। बोलिए आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो ये आज की जो स्थिति बनी हुई है ना बाजारों की, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग पुराने टाइम के व्यापारी है और ये जो 2 घंटे का सॉरी जो 2 व्हीलर है ये, इसको बैन करना बहुत ही गलत बात है। मैं आग्रह करूँगा मुख्यमंत्री जी से इस हिसाब से कि ये जो बैन है इसको हटाया जाए। आप ये देखो, मोटी सी बात बताता हूँ, अब यहाँ से लेके वहाँ तक देखो कम से कम 500 व्हीकल खड़े होंगे। 500 व्हीकल खड़े हैं। वो कैमरा इधर है। ये जी आप कैमरे की तरफ देख के, आपको जनता सुन रही है, सरकार भी सुन रही है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। सरकार के मौजूद अफसर, पॉलिटिकल अफसर आपकी इस खबर को देख रहे हैं, मुझे मालूम है। ठीक है। और अब आप जो कहना चाहते हैं अपने मन की बात है। मन की बात ये है कि आप वहाँ से लेके यहाँ तक ये देखो, इसी मार्केट में कम से कम 500 व्हीकल खड़े हैं। एक बार दिखाना भैया, दिखाई मैंने वो व्हीकल दिखाई 500 है। व्हीकल खड़े हैं। ये 2 व्हीलर हैं ये, और 2 व्हीलर से जाम नहीं लगता। मेरा क्या सबका मानना यही है। तो हम लोग आग्रह ही कर सकते हैं सरकार से। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा आग्रह ये है कि इस बैन को हटाया जाए और ये व्यापारियों को सहूलियत दी जाए इस बात की। ये लोग बड़े परेशान हैं। पहले तो कोरोना की वजह से ये परेशान थे, इनका कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था। अब ये धीरे धीरे सर्वाइव कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह है पुनः इनको ऐसी हरासमेंट ना हो, तो ये 2 व्हीलर का बैन मतलब तुरंत हटाया जाए। राकेश जी, आपकी बात बड़ी गजब की बात है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, करनाल के लोग पहले तो ना कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है, और जब मांगते हैं ना इनको कोई कुछ देता ही नहीं है। ये इतिहास गवाह है करनाल का, और मैं खुद इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। हम लोगों ने पता नहीं किसको ना जाने क्या क्या दे दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन हमें नहीं मिला कुछ भी। क्यों राकेश जी, मिला कुछ? हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, सारी मुकद्दर की बात है। ठीक है, दे ना दे कोई ऐसी बात नहीं। मतलब मिलने का मतलब ये नहीं है कि कुछ आपको अलग से मिलेगा। नहीं ऐसा है, हमारा एक फ़र्ज है। मैं जिस भी पार्टी में रहा, पहले कांग्रेस पार्टी में कम से कम मैं 20 साल मैंने सेवा की है, और आज ये 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मनोहर लाल जी के कहने से बोले जी आप ज्वाइन करो, हमने ज्वाइन करी और पार्टी के लिए काम किया। तो आज ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। राकेश जी, आपकी बात ठीक है। वनी जी, मैं वापस आपके पास फिर आ गया, क्योंकि मुझे लगता है बाजार की आवाज़ को आप और आपके कुछ लोग बड़े ज़ोर शोर से उठाने जा रहे हैं। तो वो क्या है मामला? जनाब, हमारी आवाज़ दबा रखी है, हम आवाज़ उठा नहीं रहे, हम अपनी बात ही कर रहे हैं। हमारी कोई आवाज़ नहीं है, हमारी एक सिंपल सी मांग है। आवाज़ तब करना, हम कोई झंडे लेकर खड़े हुए हैं भाई, हम मजदूर किसान एकता, हम कुछ करोड़ों रुपए चीज़ें मांग, कुछ नहीं मांग रहे। हमारी मांग ही कुछ नहीं है। एक छोटी सी बात है, 2 व्हीलर के बिना भाई साहब ने बताया। अब सोचिए, जिन्होंने सारी उम्र समाज के लिए त्याग कर रखा हुआ है, आज कोई मांग राकेश जी की डिमांड कुछ नहीं है। सिर्फ एक व्यापार बाजार में बैठे हुए बड़े भाई साहब हैं, आप सोचो उनके ऊपर क्या बीत रहे। सब लोग कहते हैं वो इन्हीं को पकड़ेंगे, श्याम जी को पकड़ेंगे, भाई साहब को पकड़ेंगे, हमारे मुल्ला राज जी हैं बाजार में हैं, बड़े लोगों को सबको कहेंगे भाई आप लोग बाजार में क्या करवा रहे हो। कुछ भी नहीं करने जा रहे। हम तो कह रहे हैं ये 2 व्हीलर अलाउड कर दो। आप ही ने बोला ये प्राण है, आने जाने का माध्यम है, उस माध्यम को काहे को रोक रहे हो। बाजार के आप करनाल के अंदर एंट्री करो, स्मार्ट सिटी बनने के लिए आप जो कुछ खर्च करो बड़ा अच्छा लग रहा है, हम उसको प्रेज करते हैं। स्मार्ट सिटी दिख रही है हमारे को, करनाल से एंटर करते हैं दिख रही है हमारे को स्मार्ट सिटी हो रही है। गेट बन रहे हैं, गेट, हम कह रहे हैं बनाओ, हमें कुछ लेना देना, जो मर्जी हो। हमारे को मतलब है हमारा बाजार का 2 व्हीलर का अलाउड करो। आप स्मार्ट सिटी के नाम पे जो मर्जी कमाओ, जो मर्जी लगाओ, हमें कुछ नहीं करना। हमारे को बाजार के 2 व्हीलर अलाउ कर दीजिए। हमारी एक छोटी सी मांग है। फिर बार बार मांग आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा भाई हम मांग क्यों रहे हैं, हमें बात नहीं समझ आ रही। हमारा साधन आने जाने का जरिया 2 व्हीलर है। लोग गाड़ियाँ छोड़कर हम अपने घर की गाड़ी में भाई साहब भी आएंगे, कुछ आएंगे, अपने घर गाड़ी खड़ी करते एक्टिवा उठाते हैं, करनाल में जाना है, बाजार में जाना है। ग्राहक कैसे आएगा? हमने अपने आना मार्केट में कैसे पॉसिबल हो पाएगा जब तक वो 2 व्हीलर इस मार्केट में नहीं आएगा। जो भी ग्राहक 6 सेक्टर, 7 सेक्टर, 8 सेक्टर, 9 सेक्टर और दूर गांवों से जो आता है, वो ग्राहक यहाँ कैसे आएगा मार्केट में? क्या हम सारा दिन हाथ पर हाथ करके बैठे रहेंगे? आप हमें इस बात का जवाब दीजिए। सुबह क्या करने आता है व्यापारी लोग? सिर्फ ये दुकानदारों की ही अपनी समस्या नहीं है 2 व्हीलर खड़ी करने की, उन ग्राहकों की है कि जो ग्राहक इतनी दूर दराज से सामान खरीदने आते हैं, बच्चे आते हैं, लेडीज़ आती हैं, एक्टिवा पे आते हैं, 2 व्हीलर पे आते हैं, वो दुकानदारों तक पहुँचेंगे कैसे? आप हमें इस बात का जवाब दीजिए। सुबह क्या सोच कर आते हैं हम कि भी 2 पैसे हम कमाएंगे और जिससे रोजी रोटी चलेगी,
लेकिन अगर वही ध्वस्त हो जाएगी, वही ध्वस्त कर दोगे बैरिकेड्स लगा के और टू व्हीलर्स की एंट्री नहीं होगी, तो हम कहाँ जाएंगे? किसको क्या कहेंगे कि भी हमें कौन रोटी देगा यहाँ आकर? चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक बात मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। दोस्तों, करनाल की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है ना, वो बताता हूँ आपको क्या है। सबसे बड़ी बीमारी है थ्री व्हीलर, बेलगाम थ्री व्हीलर, ई रिक्शा। अगर आपको पूरे शहर में कहीं थ्री व्हीलर ई रिक्शा नहीं दिखती तो आप बस स्टैंड के पास आ जाना, करण गेट के पास आ जाना, ये पुराने बाजार के पास इतनी मिलेंगी आपको इनोसेंट लोग, बिना लाइसेंस के काफ़ी लोग जो नियम कायदे कानून होते हैं उनके बगैर धड़ाधड़ चला रहे हैं, इन पे कोई रोक नहीं है। राकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो मैं बात कह रहा हूँ सही बात है। मैं ये कहना चाह रहा था, जो अभी जो गलत मुद्दा है ना जी, ये टू व्हीलर वाला, और जो पार्टी की परंपरा बनी हुई है कि जिला अध्यक्ष से संपर्क करो, हमने जिला अध्यक्ष से संपर्क किया और जो जगमोहन जी से करा और संजय भट्ला जी से संपर्क किया, तो इनका फर्ज बनता है कि मुख्यमंत्री जी को सही स्थिति से अवगत कराएं और ताकि ये चीज़ व्यापारियों को राहत मिल सके। मेरा ये कहना है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि 500 व्हीकल यहाँ पे खड़े हैं टू व्हीलर, सुनो, ये गलियों में घूम के आए बेचारे, पता नहीं कितना रास्ता खराब ना गया है। तो इसकी सस्ती है, जरूरत है ये इस बात की, ये लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। इसी के कारण बाजार में कुछ हलचल दिख रही है। और मजे की गल देखो, टू व्हीलर नाल कभी भी जाम नहीं लग रहा, वो तो सीधी डिमांड है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैंने जो बाजार में देखा है सारे दुकानदार खाली हैं, लेकिन एक मेरे सामने है नवयुग गारमेंट्स, जो कि स्कूलों का काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पे बड़े ग्राहक हैं। वनीश जी, क्या करना चाह रहे थे आप? बड़ी चीज़ है कि ग्राहक वो नवीन गारमेंट्स में स्कूल की ड्रेसेज है उसके लिए आ रहा है, और वो भी देखो कि टू व्हीलर पे ही आप शाम के टाइम में जब कहीं से रास्ता मिलता है उनको, तो जो आपको थोड़ी सी रौनक दिख रही है बाजार में, तो वो इसी कारण दिख रही है भाई, ये 500-700 टू व्हीलर आ चुके हैं और इसके कारण कहीं जाम नहीं है, इसी कारण बाजार में कुछ हलचल दिख रही है। नहीं तो 5 बजे तक, तो इस समय 5-6 बजे के बाद शायद मेरे को लगता है होमगार्ड या पुलिस के जो जवान खड़े हैं ना, वो भी थक कार के साइड होते हैं, तो फिर थ्री व्हीलर वाले, अपना टू व्हीलर वाले कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर आ रहे हैं, तो थोड़ी सी हलचल वहाँ से दिख रही है आपको। और सबसे बड़ी बात, अगर ग्राहक कोई आता हो, ये फीडबैक पता नहीं कहाँ से मिलता है, मेरे को अगर बाजार खाली मिलेगा, मेरे को वहाँ मज़ा आ गया। वो चलने वाले को लगता है बाजार खाली है, मज़ा आ गया, और वो दुकानदार से पूछा ना, वो खाली का उसको मज़ा आ रहा है, उसके दिल में दर्द उठ रही है। वो चार आप अभी चलने वाले को पूछोगे ना, आप ये बाजार खाली नहीं, पेट खाली है। अंकल जी जुड़े। अंकल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो सरकार चलती है ना, ये व्यापारियों के सिर पे चलती है। हाँ, जो टैक्स जो आता है ना, जो टैक्स जो आता है ना, ये व्यापारियों के घर से आता है। अगर व्यापारियों को परेशान किया जाएगा तो हम कहाँ से टैक्स देंगे? कहाँ से नौकरों को, जो नौकर रखते हैं, रोजगार देते हैं, उनको जो है ना रोजगार देते हैं, है जी, बच्चे पालते हैं वो भी। और अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलती है? और ये व्यापारियों के सिर पे जो व्यापारियों को गलत दबा रहे हैं, ये टू व्हीलर तो अलाउ होना चाहिए। और ये कि चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आपकी बात कराता हूँ। इस बाजार के, करण गेट बाजार के जो प्रधान है, नहायत ही जेन्युइन आदमी है, क्योंकि मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, टोटली जेन्युइन व्यक्ति है। और थोड़ा सा मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बाजार में जो बड़ी समस्या अत्याचार हो रहा है, अरे जाओ उधर, बात तो सुन लिया कर पहले। बिना टू व्हीलर के कोई काम बहुत मुश्किल, दोनों दिक्कत है, कस्टमर को भी दिक्कत रहेगी और व्यापारियों को भी दिक्कत रहेगी। टू व्हीलर आने दिया जाए और सिर्फ माल आने की रिक्शा है वो आने दिया, अगर हमारे लिए कोई और डिमांड इसके अलावा है। बाकी हम जिला प्रशासन के सभी व्यापारियों के साथ हैं, कोई भी यहाँ पे प्रयोग करना चाहें किसी भी टाइप का, हम सहयोग करें। बस हमारी एक ही मांग है या एक ही मतलब रिक्वेस्ट है प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, कि कृपया हमारे टू व्हीलर और माल आने दिए, उनको कुछ और कहना भी चाहते। चलिए, यदि कोई और व्यक्ति, कोई सज्जन अपनी बात रखना चाहता है तो मैं इस चुबाल में उसका स्वागत करता हूँ। अपनी बात कोई रखनी है। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर देना। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारी तो प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है, टू व्हीलर्स को अलाउ किया है। हमने पहले भी कई, हर दुकानदार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी अपनी ड्राई क्लीनिंग की दुकान है। हम जनरली एक बात पकड़ते हैं, अगर कोई कस्टमर 2 ब्लैंकेट्स लेकर आ रहा है, वो कैसे लेकर आएगा? वो पॉसिबल नहीं है। हमने डीसी साहब से भी आगे यही बात करी थी, वो कहीं पार्किंग में व्हीकल खड़ी करेगा, उसके बाद वो पिक करके लाएगा।
अगर वो 50 साल का है, 60 साल का है, वो कैसे लेकर आएगा? बुजुर्ग कस्टमर एक भी नहीं है मार्केट के अंदर, लोग लेकर भी नहीं आ रहे बुजुर्ग, बच्चे नहीं आ रहे हैं मार्केट के अंदर। बाजार अच्छे लगते हैं रश से, खाली बाजार नहीं अच्छे लगते। सारे व्यापारी यहाँ पे कमाने के लिए आए हुए हैं, जो मार्केट में घूम रहे हैं उनको तो बहुत मजा आ रहा है, वो तो पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। बाकी व्यापारों को बहुत बुरे तरीके से फर्क पड़ा हुआ है जी, इसको प्रशासन को समझना चाहिए। और हमारी एक ही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि 2 व्हीलर्स को अलाउड किया, रिक्वेस्ट 2 व्हीलर अलाउड। हम भी प्रशासन से मांग करते हैं कि 2 व्हीलर को एक ट्रायल के तौर पर लागू करके देख लें, उनको भी देख लें। बट क्या है कि कोई भी व्यवस्था लागू करनी है उसको व्यवस्था बनानी पड़ेगी, व्यवस्था बन जाएगी, अच्छा हो जाएगा। मनीष जी आप क्या कहना चाहते हैं? अभी हरपाल भैया ने बताया, आप देखो हम 7 सेक्टर जाएँ, 6 सेक्टर जाएँ, 8 सेक्टर, 9 सेक्टर, तो वहाँ पे आप ज़्यादातर देखो कि हर घर में से ना बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं और मियाँ बीवी बुजुर्ग घर में हैं। आप सोचो कि बुजुर्ग जब आएगा उनको एक्टिवा चलानी आती है, गाड़ी अलाउड नहीं है, वो एक्टिवा पे आएंगे, मियाँ बीवी बुजुर्ग होते हैं। अभी भैया ने बड़ी अच्छी बात कही, बुजुर्गों का पाँव ही नहीं आ रहा। अब बुजुर्ग कहाँ गाड़ी, आप एक्टिवा वाला एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हम आज खुले मन से स्वागत करते हैं आपका, प्रशासन का। आप एक चीज़ तय कीजिए, आप 4 व्हीलर और 3 व्हीलर बंद करें, बहुत बढ़िया, हम भी चाहते यही थे, आपने किया, आपका मतलब हम पूरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 2 व्हीलर अलाउड कर दें। आपको अतिक्रमण की बात करनी है तो प्रशासन का काम है, उसका नियम बनाए। हमारे को ये पीली पट्टी लगी हुई है, पीली पट्टी के अंदर हम वाहन खड़े करेंगे अपने कस्टमर के, अपने वाहन हम पार्किंग में खड़े करेंगे, 2 व्हीलर अलाउड करें और ये सब चीज़ को बढ़ा के आगे चलना चाहिए। मेरा तो बार बार एक ही निवेदन है, पता नहीं क्यों इस चीज़ को हम लिंगर ऑन क्यों कर रहे हैं, सबका एक ही विचार है। बैरिकेड्स के आड़ में जो व्हीकल्स आ भी रहे हैं, बैरिकेड्स की आड़ में लोगों ने 2 व्हीलर्स अपने वहाँ पर लगाने इसलिए शुरू कर दिए, और जो आसपास के जो उसके बैरिकेड्स के साथ लगते दुकानदार हैं उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक व्यवस्था ही नहीं है ये। 2 व्हीलर्स की एक अलाउड तो 100% होना ही चाहिए, लेकिन उसका सिस्टम दुकानदारों के ऊपर ना पड़े, असर दुकानदारों पे ना पड़े। 2 व्हीलर्स आएँ और ग्राहकों को भी वो व्यवस्था ठीक तरीके से मिले, और बैरिकेड्स को जहाँ पर अननेसेसरी है वहाँ पर हटा लिया। चलिए दोस्तों, आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर दें और हमारे YouTube चैनल्स पर इसको सब्सक्राइब कर देना। हम चाहेंगे कि ये जो खबर है पूरा करनाल देखे, उसके बाद करनाल के आसपास और भी शहर देखे, हरियाणा देखे, हरियाणा के आसपास के प्रदेश देखे, देश देखे और विदेश देखे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स की खास रिपोर्ट। मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।